इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड ट्रिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसमें हम ट्रिक का उपयोग करेंगे क्योंकि हमारे पास एग्जाम में बहुत टाइम नहीं होता है। तो पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी दो अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 121 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक संख्या दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, मुझे पता नहीं है, मान के चलते हैं 12 है, और इस संख्या को हम क्या कर रहे हैं, इसके अंकों को बदल रहे हैं। तो अंकों को बदलेंगे तो 21 होगा और इन दोनों का योग क्या होगा 33। तो ट्रिक हमारा क्या कहते हैं कि अगर ये नहीं दिया है, प्रश्न में क्या है, ये नहीं दिया है, सिर्फ आपको ये दे दिया है 33 नहीं दिया है, वहां दिया है 121, तो हम इसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे कि इस संख्या के अंकों का योग निकल जाए। कौन सा ट्रिक, इसमें हम 11 से भाग देंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम 11 से भाग देने का ट्रिक लगाएंगे। तो ये हमारा आ रहा है 3। तो हम देख भी सकते हैं कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो अंक को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 3। और वैसे ही इस प्रश्न के हिसाब से चलेंगे तो 11 से ही भाग देंगे तो हमारा आएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या होगा जिसका योग कितना आ रहा है 11। इसके विपरीत अगर जैसे इस प्रश्न में क्या था, इस प्रश्न में ये योग दिया था, इस प्रश्न में क्या दिया था, योग दिया था, तो हम अंकों का योग निकाल लिए। ठीक है, अगर योग दिया है तो हम क्या किए, अंकों का योग निकाल लिए। अगर मान लीजिए कि अंकों का योग देता है, जैसे कि अगर वो दे देता है डायरेक्ट कि अंकों का योग कितना है 3 है, मतलब कि अब अंकों का योग देगा, अंकों का योग दे रहा है, अंकों का योग। ठीक उल्टा, मान लीजिए कि अंकों का योग 3 दे दिया, तो वो आपसे पूछ सकता है कि इस संख्याओं के योग कितने होंगे। तो हम क्या यहाँ पे जैसे 11 से भाग किए थे, तो इस प्रश्न का अगर उल्टा भी आता है तो 11 से हम गुना कर देंगे तो ओवरऑल 33 आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों का योग कितना था, 33 था। उसी तरह से मान लीजिए जो सवाल है हमारा उसमें कितने दिए हुए, 11 दिया हुआ है। ठीक है, अंकों का योग कितना दे देगा 11। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक के हिसाब से 11 से गुना करेंगे, जहाँ पे हमारा आएगा 121। तो इस तरह से हम उल्टा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे के प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 जिसमें हम ट्रिक क्या कर सकते हैं, दूसरा ट्रिक क्या प्रश्न है उसको हम पहले देख लेते हैं। जैसे प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदलने के बाद प्राप्त संख्या का अंतर 63 है। देखिए तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। देखिए दोनों सवाल में क्या था, पहले वाले सवाल में हम देखे थे कि योग देखे थे और उसके योग इधर निकला था। यहाँ पे क्या देखना है, अंतर, मतलब कि उस संख्या का अंतर। तो हमारा क्या दिया है, 63 दिया हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही, जैसे कि 65। ओके, अब यहाँ पे योग नहीं कह रहा है, अंतर कह रहा है, तो इस अपने अंकों को ये बदल रहा है, मतलब कि ये 65 से 56। ओके, और कितना होगा घटाने पे, तो हमारा आ रहा है 4 5 9, तो हमारा ये आया 9, तो ये हमारा अंतर हुआ। क्या हुआ, अंतर। और हमारे प्रश्न में अंतर कितना दिया हुआ है, 63 अंतर दिया हुआ है। नंबर कौन सा है नहीं पता है, हम एक एग्जांपल लिए हैं खुद से। वैसे सवाल में क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड कर देंगे, किससे, 9 से। जैसे योग में हम किससे किए थे, 11 से, और अंतर में हम किससे कर रहे हैं, 9 से। तो ये कितना आया, 1 क्या आया है, अंकों का अंतर आया है 6 - 5 बराबर 1। जैसे उस सवाल में अंकों का योग आया था, जैसे 12 मैंने लिया था, तो 1 + 2 बराबर 3, तो हमारा 3 आया भी था, तो वो अंकों का योग था। यहाँ अंतर की बात हो रही है, टोटल अंतर, चाहे यहाँ हो ये अंतर आ रहा है।
यहाँ पे करेंगे तो 7 बार में, मतलब अंकों का अंतर कितना होगा इस प्रश्न में 7 होगा। ठीक है, जो भी अंक होगा हमको नहीं पता है, 3 4 हो जैसे कि 9 2 हो सकता है, 92 या 2 9 हो सकता है, कुछ भी होगा ऐसा। तो एक अंतर क्या आएगा 7 आना चाहिए, बस इसको समझाने की कोशिश किया जाए। ठीक इसकी उल्टा बात करेंगे, जैसे कि ये 7 दे दिया है, मतलब अंतर अब दिया है, अंतर समझिए 1 दिया हुआ है, अंकों का अंतर कितना है, अंकों का अंतर 1 दिया हुआ है। तो वैसे केस में अगर पूछ दे कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो जैसे हम 9 से भाग दिए थे वैसे ही इधर 9 से गुना कर देंगे, तो हमारा 1 गुने 9 बराबर 9, तो हमारा 9 हो जाएगा। उसी तरह से इस प्रश्न में जब हम देखेंगे तो अंकों का योग कितना आया था 7, तो 7 में ट्रिक के हिसाब से 9 से गुना कर देंगे, तो 9 7 63 आ गया, मतलब कि दोनों अंकों का अंतर कितना है 63, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम इसको उल्टा भी अगर प्रश्न आता है तो वैसे हम भाग दे देंगे, और ये अगर आता है तो हम गुना कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने अब तक क्या देखा उस चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है, ट्रिक वन में हमने क्या देखा कि संख्याओं का योग दिया होगा तो उसमें हम 11 से भाग देंगे। ठीक है, 11 से जैसे ही भाग दे रहे थे, अगर योग दिया हो तो कैसा, संख्याओं का योग, कौन सी संख्या, जो भी संख्या दिया हो और उसके विपरीत करने पे उन दोनों का योग 11 से भाग देते थे, तो क्या निकलता था, संख्या के अंकों का योग। ठीक है, जो भी संख्या था उस संख्या के अंकों का योग निकलता था 11 से भाग देने पर। जबकि इसी में हम दूसरा इसका उल्टा देखें कि अगर अंकों का योग दिया हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 11 से यहाँ भाग देते थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 11 से गुणा कर देंगे। जैसे 11 से गुणा करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, संख्याओं का योग। ठीक है, तो संख्याओं का योग मिलेगा, दोनों संख्या, मतलब कि जो भी संख्या होगा और उसका विपरीत के योग हमें मिलेंगे 11 से गुना करने पे। ट्रिक 2 में हमने क्या देखा कि यहाँ योग था, यहाँ अंतर है, संख्याओं का अंतर दिया हो तो उसमें 9 से भाग देंगे। ठीक है, अगर अंतर दिया है तो 9 से भाग देंगे, क्या आएगा भाग देने पर, उस संख्या के अंकों का अंतर आएगा। देखे थे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, और इसी में दूसरा इसका उल्टा देखे थे, अंकों का अंतर दिया होगा तो 9 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर अंकों का अंतर दिया होगा, यहाँ पे यही निकालना था अंकों का अंतर, लेकिन अगर दे देता है अंकों का अंतर तो हम क्या करेंगे 9 से गुणा करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या निकलेगी, संख्याओं का अंतर हम लोगों को निकल जाएगा। तो ये 2 ट्रिक हम लोग देख चुके हैं। हम लोग ट्रिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं, इम्पोर्टेंट है ट्रिक नंबर 3। देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। किसी भी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाज्य हो तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या है। क्या कह रहे हैं इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, कि कोई भी एक नंबर हो, मान लीजिए, सॉल्यूशन इसका करते हैं, हम इसको ट्रिक से भी समझेंगे लेकिन पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, कोई भी एक नंबर हो, मान लो x है, तो वो नंबर हमें पता नहीं, अब इस x में क्या कह रहे हैं, 7 से गुना करने के लिए कह रहे हैं, तो हम क्या किए 7 से इसमें गुणा किए, और फिर इसमें वो 7 जोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 7 जोड़ने के लिए। ऐसे में 7 जब जोड़ रहा है तो वो ये पूरा जो नंबर है वो 17 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। 17 से क्या होगा, क्या कह रहे हैं कि वो जो भागफल आएगा, भागफल मान लो k है, k है, मतलब एक कांस्टेंट टर्म है, जो आया वो 17 से विभाज्य है, तो 17 का गुना होगा इसके साथ, क्योंकि विभाज्य है मतलब कि उसके अंदर गुना होगा। जैसे 16 4 से विभाज्य है, 16 4 से विभाज्य है, इसका अर्थ क्या है कि 16 जो है 4 गुने 4, 16 के अंदर 4 आएगा तभी वो क्या है, विभाज्य होगा। तो 17 से अगर कोई नंबर विभाज्य है मतलब उसके साथ 17 आएगा।
तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 7 को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो 7 को जैसे ही कॉमन करेंगे इसमें आएगा x और इधर बचेगा क्या, +1। ठीक है, कैसे हुआ है समझ लीजिएगा। ये दो अलग अलग नंबर हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। इसमें से 7 को और इसमें से भी 7 को एक जगह कॉमन किया गया। तो 7 को जैसे ही हम लोग साइड निकालेंगे तो इसमें से 7 निकला तो सिर्फ x बचेगा, और इसमें से अगर निकला प्लस का तो प्लस, इसमें से 7 निकलेगा तो 1 बचेगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं 17 के। अब देखेंगे कि यहाँ देखिए ये गुणनफल, इसका गुणज जो है 7 है और इसका 17 है, जो कि दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या कि ये खुद से ही सिर्फ कटेगा, मतलब कि ये और ये दोनों अगर प्राइम है तो कहीं ना कहीं 17 का गुणज कौन सा होगा, x+1। तो हम लोग अगला ये लिख सकते हैं कि x+1 जो है, x+1 वो किससे कट रहा है, सबसे जो छोटा होगा ना 17, इसी से इसके बराबर होगा। क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी विभाज्य संख्या, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि x+1 जो है यही क्या है, 17 है, 17 के बराबर है, क्योंकि सबसे छोटा है। 7 से तो कट नहीं रहा है, इसका गुणज तो है नहीं है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो यही होगा। ठीक है, आगे अब x बराबर क्या होगा, एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब -1। यहाँ से x बराबर कितना हमारा आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस 16 को हम क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं। इस 16 को इस क्वेश्चन में हम रखते हैं। तो 7 यहाँ है, 16 रखते हैं, 16 और +1 +1 करते हैं तो कितना आएगा, 7 गुने ये 17, तो 17 7 119। तो ये हमारा हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मतलब कि वो कौन सा नंबर है, ये नंबर है 119। ठीक है, तो नंबर हमारा कौन सा आता है, 119 एक सबसे छोटी संख्या आता है जो इसको फॉलो करते हुए 17 से विभाज्य भी होते हैं। तो 17 से विभाज्य भी हो रहा है क्योंकि 17 इसका गुणज है। अब हम लोग ट्रिक की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक में हम कैसे इसको यूज में ला सकते हैं। तो ट्रिक के लिए हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है कि 7 से गुना करने पर, तो डायरेक्ट हम ट्रिक में जाएंगे 7। ठीक है, 7 लिखेंगे, कोई भी नंबर से गुणा करने पर अगर लिखेगा उसको हम लिख देंगे। ठीक, वहाँ अब ये कितना आ रहा है, 17 का, मतलब कि वो 17 से विभाज्य है। तो हमारा ट्रिक ऐसे बनेगा, 7 गुने 17। अब इसी 17 में 1 घटाएंगे हम। ठीक है, और इसके साथ क्या करेंगे, 7 को जोड़ने की भी बात कर रहा है तो उस 7 को हम लोग जोड़ेंगे। फिर से समझ लेते हैं, 3 चीजें जैसे प्रश्न में दी हुई हैं। 7 से गुना करने की बात कर रहा है किसी संख्या में, तो 7 से गुना कर दिए। दूसरा क्या कह रहा है, 7 जोड़ने के लिए कह रहे हैं तो 7 जोड़ दिए। और तीसरा कह रहा है कि 17 से विभाज्य होगा वो, तो हम क्या करेंगे, वो विभाज्य जो भी होगा उसमें 1 घटा देंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 गुने 16 प्लस 7। ओके, तो ये हमारा हो जाता है। तो कितना होगा कि 16 7 112 और प्लस 7, तो ये हमारा हो जाता है 119। उस वाले में भी हम लोग देखे थे लॉन्ग फॉर्म में 119 आया, अभी भी क्या हो रहा है, 119 आ रहा है। इस तरह से हम ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं इस दिए हुए प्रश्न में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग ट्रिक के साथ। अगले प्रश्न में हम देखेंगे ठीक जो अभी ट्रिक हम लोग देखें उसका ठीक उल्टा। तो ये नेक्स्ट ट्रिक में हम लोग देखेंगे क्या कह रहे हैं। जैसे कि प्रश्न को हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पिछले वाले प्रश्न में जैसे कि क्या कह रहा था, पिछले वाले प्रश्न में जोड़ रहा था, और यहाँ पे अब क्या कर रहा है कि जो भी आ रहा है उसमें घटाया जा रहा है। जैसे यदि किसी संख्या में 13 से गुणा करके गुणनफल में से 13 घटा लिया जाए तो 9 से विभाजित होने वाली छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को ये कह रहा है। तो हम इसको ना लॉन्ग फॉर्म में पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 13 से गुणा करें, मान लो संख्या x है, उसमें हम किससे गुणा कर रहे हैं, 13 से। ठीक है, अब 13 से गुणा करने पर
जो भी आएगा अब उसमें 13 घटा भी रहा है। अब पिछले वाले प्रश्न में क्या था कि सेम नंबर को जोड़ भी रहा था, ठीक है। जोड़ने के बाद वो 17 से विभाजित करके आ रहा था। यहाँ पे कितने से विभाजित हो रहा है? 9 से। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं पहले लॉन्ग फॉर्म में। तो हम 13 को फिर कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -1 बराबर 9। अब देखेंगे 13 और 9 एक दूसरे से विभाजित नहीं हो रहे। ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि 9 से कट भी नहीं जाए 13। तो क्या हो जाएगा कि अब ये 9 का सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी x - 1 संभवतः कि 9 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x - 1 जो होगा सबसे छोटी संख्या हम मान के चलते हैं 9 ही है जिससे ये विभाजित हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे? x = 9 + 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो x बराबर हमारा आ रहा है 10। अब इस वाले में हम 10 को रखेंगे तो है क्या? 13 10 -1, तो 13 गुने 9, 13 9 कितना होगा? 117। तो हमारा संख्या आ गया कौन सा? कितना हमारा संख्या आया? 117 वो, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इसको ट्रिक के हिसाब से भी देखेंगे। जैसे ट्रिक में जैसे हम लोगों ने पिछले वाले प्रश्न में क्या देखा था, ट्रिक उसमें हमने देखा था कि 7 से गुना किया जा रहा है। जैसे कि 7 से पिछले वाले प्रश्न में क्या था? 7 से गुना किया जा रहा था, फिर जोड़ा भी जा रहा था 7 को, और फिर 17 का अगर विभाज्य से 17 से अगर वो कट रहा था तो उसमें हम 1 घटा रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे उसको समझते हैं। यहाँ पे जैसे 13 से सेम चलेगा, 13 से गुना हो रहा है तो 13 से गुना किए। फिर यहाँ पे 13 कितना? 9 से विभाज्य हो रहा है तो 9 से विभाज्य हो रहा है, वहाँ पे घटाना था, लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब कितना यहाँ पे जोड़ना था? जोड़ने के बाद कितना कर रहे हैं? सॉरी, घटाने की 13 घटाने की बात कर रहे हैं, तो हम 13 को क्या करेंगे? घटा देंगे, प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। तो हमारा आ जाता है 13 गुने 10 -13, तो ये हो जाएगा हमारा 13 दहिया 130 और -13 करेंगे तो हमारा आ गया 117। ये हम डायरेक्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं इस प्रश्न में। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि इस तरह से सॉल्व करने पर एक्चुअल में आ क्या रहा है। तो हम ध्यान देंगे कि ये जो भी आ रहा है आंसर, वो एक ऐसा आंसर है, एक ऐसा संख्या है जो इससे सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो इस नंबर क्या हो रही है? विभाज्य हो रही है, ठीक है। मतलब कि जो एक्चुअल में नंबर है उस नंबर से जो पूर्णतः भाग लगेगी वो सबसे छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। अगले ट्रिक की तरफ चलेंगे हम लोग। तो ट्रिक संख्या 5 देखेंगे, इसको 5वां ट्रिक हम लेके चलते हैं। तो प्रश्न को थोड़ा सा समझेंगे क्या कह रहा है कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो संख्या पद्धति जो भी है, मतलब कि 4 अंकों की जितनी भी संख्या है उसकी संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले देखेंगे 4 अंकों की वो पूरी संख्या कितनी होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग लिखेंगे। इसका ट्रिक सिंपल सा है कि अगर वो पूछेगा कि 4 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसमें हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कितना? 9000, इतना, मतलब कि 9000 टोटल संख्या है जो कि 4 अंकों की संख्या है टोटल। तो 4 अंकों की टोटल संख्या कितने सारे होंगे? 9000 है। ये बहुत ही आसान हो जाता है। उसी तरह से अगर 3 अंकों की अगर पूछ ले, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो देखो 3 अंकों की हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे, तो हमारा हो जाता है 900। उसी तरह से 2 अंकों की अगर पूछ लेता है तो 2 अंकों की कितनी है भाई? सबसे बड़ी संख्या 99, और
दो अंकों की सबसे छोटी एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 9, जैसे ही घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। तो हमारा 2 अंकों की कुल संख्या 90 है। प्रश्न में जैसे देखे थे 4 अंकों की कुल संख्या 9000 है, 3 अंकों की कुल संख्या 900। इस तरह से अगर वो पूछेगा जितने अंकों का, तो हम उस अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और ठीक उसके पीछे वाले जैसे कि 4 अंक था तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या वैसे लिख के घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग अलग अलग तरह के इसी चैप्टर में प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है,